जेई मेंस ख़त्म होते ही एक कॉमन डाउट सबको आता है कि अब जेई एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अभी ऑलमोस्ट सारे बच्चों का जेई मेंस हो गया होगा, या शायद 7 और 8 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा सबका जेई मेंस। उसके बाद तुम्हारा एडवांस है 18 में। इट मीन्स यू हैव अराउंड 40 डेज़। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि तुम उन 40 डेज़ को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो एंड क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे करना है, एवरीथिंग। बट फर्स्ट थिंग इज़ तुम्हें ये समझना होगा कि जेई एडवांस एंड जेई मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी जैसी मेंस में रैंक आई है वैसी तुम्हारी एडवांस में भी रैंक आएगी। मैंने देखा है बहुत लोगों की रैंक इंक्रीज़ होती है एंड बहुत लोगों की डिक्रीज़ भी होती है। इनफैक्ट मेरी खुद की जेई एडवांस में 4 डिजिट रैंक आई थी, विच वॉज वे बेटर देन माई मेंस रैंक, क्योंकि मैं खुद पे ट्रस्ट करती थी कि यार मैंने मेहनत की है तो मेरी रैंक आ जाएगी अच्छी, भले मैंने मेंस में कैसे भी किया हो। सो या जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। तुमने पढ़ाई की है एंड तुम्हारी रैंक आ जाएगी अच्छी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि क्या पढ़ें, कैसे रिवाइज़ करें। एंड उसके लिए आई हैव अ स्ट्रैटेजी। ये एक्चुअली मैंने अपने जेई टाइम पे फॉलो की थी, ये शायद तुमने और भी लोगों से सुनी होगी। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टेक अ पेज एंड डिवाइड इट इनटू 3 कॉलम्स, A-, A+। एंड A+ में तुम वैसे टॉपिक्स रखोगे जो तुम्हें जेई एडवांस लेवल तक आते हैं, मतलब उसके तुम टफ़ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब बहुत टफ़ आ गए तो हो सकता है कि मतलब ना हो सॉल्व, बट इट्स लाइक कि जेई एडवांस तक प्रिपेयर्ड है वो तुम्हारा। उसके बाद ए में तुम टॉपिक्स डालोगे जो तुमने पढ़े हुए हैं मेंस लेवल तक, बट एडवांस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। A- में वो टॉपिक्स डालोगे जिसके लिए तुम्हें अभी पढ़ना है या तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है उस टॉपिक में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का देखते हैं, जैसे तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D बहुत अच्छे से आता है, इसको तुमने A+ में डाल दिया। उसके बाद COM तुम्हें नहीं आता, उसको तुमने A- में डाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड और मॉडर्न फिजिक्स तुम्हें आता है बट कॉन्फिडेंस नहीं है जेई एडवांस लेवल तक का, तो उनको तुमने A में डाल दिया। ऐसे ही तुम सारे चैप्टर्स इन तीनों कॉलम्स में डाल दोगे और बस तुम्हें यही करना है कि A- से A पर लेके जाना है और A से A+ पर लेके जाना है उन टॉपिक्स को, ठीक है। अब ये हो गया कि पढ़ना क्या है। नाउ द थिंग इज़ कि इन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें, कैसे एडवांस लेवल तक लेके जाएं, द मेन क्वेश्चन। सो फॉर दैट सबसे पहले हमें एग्ज़ाम का पैटर्न समझने की ज़रूरत है। सो जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो जेई मेन से काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब पेपर ही पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है, टोटल मार्क्स नहीं तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी। सो इट्स लाइक तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, वहाँ जाके डरना नहीं है कि ये क्या आ गया। सो मेनली 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो होते हैं नॉर्मल जो तुम जेई मेंस में देते हो, सिंगल करेक्ट टाइप। उसके बाद होते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उसके अलावा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, वो तो तुम फैमिलियर होगे। देन आते हैं मैट्रिक्स मैच, विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ मैच द कॉलम ओनली, बट वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब कॉलम ए के कॉलम बी में बहुत सारे मैचेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम ए में 4 ABCD हैं, 4 ऑप्शंस हैं, एंड कॉलम बी में हमारे 6-7 ऑप्शन होंगे एंड उनमें से हमें हो सकता है कि 2 या 3 ऑप्शंस मैच हो रहे हों, एंड वो जनरली 8 मार्क्स का आता है। सो या और उसके अलावा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। तो इससे तुम्हें पता चल रहा होगा कि इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इनफैक्ट इनका जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी कभी कभी डिफरेंट होती है। आई रिमेंबर किसी एक PYQ में मैंने देखा था कि फॉर करेक्ट आंसर इट वॉज 4 एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर इट वॉज लाइक -2। सो तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, वहाँ जाके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस सोचना है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएँ, तुम्हें बस अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं एंड तुम कर लोगे सॉल्व। ऐसा नहीं है कि पेपर में सिर्फ टफ क्वेश्चंस आते हैं, 30 to 40% ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर ना हो। एंड ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेंगे। दे जनरली आस्क क्वेश्चन ऐसे 2 चैप्टर्स को मिक्स करके कुछ पूछ लिया, या जो डेरिवेशन तुमने की होगी किसी फॉर्मूले के लिए उसका कुछ बीच का पार्ट डिफरेंट बना के कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तुम इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अपने चैप्टर्स को उन लिस्ट में डाल सकते हो। अब आते हैं कि इन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 30 to 35 चैप्टर्स है। अगर रोज़ एक एक चैप्टर्स भी करोगे तीनों सब्जेक्ट के तो 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेक 30 डेज़ एंड 10 डेज़ तुम अलग रखो आउट ऑफ दोज 40 डेज़। रोज़ 12 घंटे पढ़ाई करनी है
4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को दोगे, ठीक है। 4 घंटे में एक चैप्टर तो कर ही सकते हो कंप्लीट। एंड इट्स लाइक कि ठीक है, केमिस्ट्री में शायद ज़्यादा चैप्टर्स हैं, कुछ 35 से ज़्यादा, तो उसके लिए तुम ये भी कर सकते हो कि एक दिन में तुम 2 चैप्टर्स कर लिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे बहुत छोटे हैं, लाइक मोल कॉन्सेप्ट है, उसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तुम किसी और चैप्टर के साथ क्लब करके कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा कि क्या क्या करना है किस दिन। 12 घंटे तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जाके तुम्हारा प्रॉपर अच्छे से रिवीजन हो पाए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले नोट्स रिवाइज करने हैं। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो वन शॉट वीडियो जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद बारी आती है क्वेश्चंस करने की। सो सबसे पहले PYQs आर मस्ट, PYQs तो करने ही करने हैं। उसके अलावा तुम्हारे मॉड्यूल में तुमने कुछ क्वेश्चन टिक लगाए होंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जिसमें तुम अटके होगे, तो वो क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड और जो मॉड्यूल की जो लास्ट की एक्सरसाइज होती है, जिनमें टफ़ क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, एडवांस एक्सरसाइज होती है जो, वो जाके सॉल्व करो। एंड अगर तुम्हारे पास कोचिंग मॉड्यूल नहीं है तो हर बुक में, लाइक जैसे सिंगेज में होता है, एडवांस वाले क्वेश्चंस होते हैं, और सारे अलग अलग पैटर्न में भी होते हैं क्वेश्चन मैट्रिक्स वगैरह के, तो वो जाके सॉल्व कर सकते हो। एंड इनफैक्ट सारी बुक्स में ही एडवांस वाले क्वेश्चंस होते हैं। HC वर्मा के तुम ऑब्जेक्टिव 2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जाके सॉल्व कर सकते हो। सो ये हो गई क्वेश्चन वाली चीज़। अब हो सकता है जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुमसे ना बने, तो गिव अप नहीं करना है उस पॉइंट पे। यहीं पर ही असली गेम स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गिव अप करने लगते हैं, बट तुम्हें गिव अप नहीं करना है। यू कैन बी वन ऑफ द IITian अगर तुम गिव अप नहीं करते हो तो, ठीक है, ये बात याद रखना। सो यार, अब तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सोल्यूशन जाके देखो, उससे समझने का ट्राई करो, बट करना है। और हो सकता है कि बहुत बार ना बोर हो जाते हैं वही वही क्वेश्चन करते करते, मतलब इट्स लाइक कि बहुत टफ़ होते हैं वो क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, तो हम बहुत बार बोर हो जाते हैं, तो सब्जेक्ट चेंज कर लो। बट ये नहीं है कि तुम लंबा ब्रेक ले लिए हो या एकदम कुछ नहीं पढ़ रहे हो कि अब मेरे से तो बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो क्या पॉइंट है करने का। सब्जेक्ट स्विच कर लो, थोड़ी देर बाद तुम्हें वही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये सबके साथ होता है यार, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, लेकिन तुम थोड़ी देर बाद पढ़ोगे ना तो तुम्हें वही सेम चीज़ आने लगेगी समझ। ओके, नाउ द मेन गेम चेंजिंग थिंग इज़ मॉक टेस्ट। तुम टेस्ट में कितने नंबर लेके आ रहे हो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, तुम्हारा टेम्परामेंट क्या है, एंड वो तब डिसाइड होगा ना जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, उनको एनालाइज करोगे। सो येस, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तुम्हारे पास लाइक इन 30 डेज़ में ऑलमोस्ट 4 संडे आएंगे, ठीक है। तो उन 4 संडेज़ को तुम्हें प्रॉपर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक पेपर दे रहे हो। जब तक तुम वो दोनों पेपर नहीं दोगे ना एक दिन में, तब तक तुम्हारा दिमाग ऐसे रेडी नहीं होगा एडवांस के लिए। तुम्हें एक दिन में 2 पेपर देने हैं ताकि तुम वहाँ पे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना जाए एंड तुम अच्छे से पेपर में परफॉर्म कर पाओ। ऑल्सो आई वुड से कि जब तुम PYQ सॉल्व कर रहे होगे ना, तो 2022, 23 एंड 24 के PYQs मत करना सॉल्व, उनको तुम एज अ मॉक टेस्ट देने का ट्राई करना, ताकि तुम अच्छे से एनालाइज कर पाओ एंड तुम्हें ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट दोगे तो, ठीक है। अब इसके बाद भी तुम्हारे पास लास्ट के 10 दिन बचते हैं, तो अगर तुम्हारे कुछ सिलेबस बच गया हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा उसमें से लेके तुम वो सिलेबस कर सकते हो। बाकी तुम्हें अल्टरनेट डेज़ उसमें टेस्ट देने हैं। बट हाँ, आई वुड से कि एडवांस के कुछ दिन पहले, मतलब एटलीस्ट 3 दिन पहले मत दो कोई मॉक टेस्ट, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं और उनके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। पूरे एग्ज़ाम टाइम उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार लास्ट टेस्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मैं अभी भी नहीं कर पाऊँगा अच्छा परफॉर्म। तो तुम डीमोटिवेट ना हो, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि लास्ट के 2-3 दिन में मत देना टेस्ट, जस्ट रिवाइज़ करो जो भी तुमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। मॉक टेस्ट ज़्यादा है तो मॉक टेस्ट एनालिसिस कर लो, जो भी तुमने पहले मॉक टेस्ट दिए होंगे उनमें तुमने क्या गलतियाँ की, तुम कैसे उनको सही कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर लो। बट हाँ, डीमोटिवेट नहीं होना है। नाउ द लास्ट एडवाइस, मेंस ख़त्म हो गया है, सब एडवांस की तैयारी में लग गए होंगे, तो तुम बार बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख के अपना टाइम मत बर्बाद करना, ठीक है। आज तुमने एक दिन निकाल लिया, स्ट्रैटेजी वीडियो देखे, मेरा नहीं पसंद आ रहा है किसी और का देख लो, 4-5 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो। जब तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि तुम इस प्लान
से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बस उस स्ट्रैटेजी पे बस टिक के रहना है। यू हैव टू जस्ट स्टिक टू दैट प्लान एंड तुम रियली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बार बार वीडियो देख के डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तुमने हफ्ते में एक बार देख लिया वीडियो, क्योंकि मे भी हो सकता है तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें उस वीडियो से पता चल जाए। लेकिन हाँ, रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस देखोगे ना तो सिर्फ कंफ्यूज ही होगे और एक्शन कभी नहीं लेने वाले हो। तो बस प्लान बनाओ एंड जस्ट लग जाओ पढ़ाई करने में। सब तैयारी शुरू कर दिए होंगे अभी एडवांस की, तो तुम्हें ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो यार, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। बाकी अगर तुम्हें और भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। तुमने पढ़ाई की है एंड तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। बस कुछ दिन और पढ़ लो, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।